रात के करीब 2 बज रहे थे। जगह द्रास सेक्टर। ऊंचाई 16,000 फीट से ज्यादा। हवा सीटी बजा रही थी। तापमान -10 से नीचे। एक भारतीय गश्ती दल चुपचाप चढ़ाई कर रहा था। बर्फ में बूट धंस रहे थे। सांस छोटी पड़ रही थी। रेडियो सिग्नल टूट टूट कर आ रहा था। ऊपर एक पोस्ट थी जिसे वे अपना समझते थे, लेकिन जैसे ही पहला सैनिक चट्टान के पास पहुंचा, ऊपर से अचानक मशीन गन गरजी। ट्रेसर गोलियां अंधेरे को चीरती हुई नीचे उतरी। एक जवान गिरा, दूसरा पत्थर से चिपक गया। कमांडर ने फुसफुसाकर कहा, नीचे दबे रहो। पर नीचे कुछ था ही नहीं। दुश्मन ऊपर था, वे नीचे। और उसी रात भारत को पहली बार एहसास हुआ, कारगिल में कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। 1971 का युद्ध खत्म हो चुका था। बांग्लादेश बन चुका था। पाकिस्तान टूट चुका था। 1972 दोनों देशों के बीच में शिमला समझौता हुआ। नियंत्रण रेखा तय हुई, लेकिन शांति सिर्फ कागज पर थी। 1984 सियाचिन ग्लेशियर, ऑपरेशन मेघदूत। भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियों पर कब्जा कर लिया। तब से एक नियम तय हो गया था, जो ऊंचाई पर बैठा वही नियंत्रण में। 1998 दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए। दुनिया स्तब्ध। अब दोनों परमाणु शक्ति थे। तनाव बढ़ा। लेकिन 1999 की शुरुआत में एक अलग तस्वीर सामने आई। दिल्ली से एक बस चली। उसमें बैठे थे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। लाहौर में उनका स्वागत हुआ। हाथ मिलाए गए, कैमरे चमके, लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। टीवी स्क्रीन पर शांति की तस्वीर थी। लेकिन उसी समय पाकिस्तानी सेना के कुछ शीर्ष अधिकारियों के दिमाग में एक और योजना चल रही थी। एक गुप्त योजना। कारगिल की ऊंचाइयां सर्दियों में जीवित रहना लगभग असंभव बना देती है। तापमान -40 तक गिरता है। बर्फ कई फीट मोटी। हर साल दोनों पक्ष कुछ अत्यधिक ऊंची चौकियां अस्थायी रूप से खाली कर देते थे। ये एक अनकहा नियम था। लेकिन 1998-99 की सर्दियों में पाकिस्तान की उत्तरी लाइट इन्फैंट्री के सैनिक मुजाहिदीन के रूप में छिपकर नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे। वे चुपचाप भारतीय क्षेत्र की खाली पड़ी ऊंचाइयों पर चढ़ गए। तुलोलिंग, टाइगर हिल, .5140, बटालिक की रिज लाइनें। उन्होंने बंकर बनाए, गोला बारूद जमा किया, भारी मशीन गनें तैनात की। ऊंचाई 16,000 से 18,000 फीट। उनकी योजना साफ थी, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को निशाने पर लाना, शीनगर से लेह की जीवन रेखा और सियाचिन पर भारत की आपूर्ति को खतरे में डालना। लेकिन नीचे घाटियों में किसी को भनक नहीं थी। 3 मई 1999 एक स्थानीय लद्दाखी चरवाहा, ताशी नामक ग्याल, वो अपने जानवर ढूंढते हुए ऊंचाई पर गया। दूर उसे कुछ हलचल दिखी, तंबू, हथियार, अजनबी लोग। उसने तुरंत भारतीय सेना को सूचना दी। पहले इसे सामान्य घुसपैठ समझा गया। कश्मीर में ऐसी कोशिशें नई नहीं थी। लेकिन जब गश्ती दल भेजा गया, सच सामने आने लगा। 5 मई 1999 कैप्टन सौरभ कालिया, 4 जाट रेजिमेंट। वे अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े। उद्देश्य स्थिति का आकलन। ऊपर से अचानक फायरिंग, गोलियां, ग्रेनेड, घेराबंदी। कुछ सैनिक शहीद हुए। कैप्टन कालिया और 5 जवान पकड़ लिए गए। दिन बीते, फिर उनके शव लौटाए गए। देश सन्न रह गया। अब यह साफ था, यह सिर्फ आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं थी, यह संगठित सैन्य कब्जा था। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी बढ़ाई। गश्त तेज हुई। रिपोर्टें आने लगी। दर्जनों चोटियां कब्जे में थी। दुश्मन ऊंचाई पर मजबूत स्थिति में था। बंकर पक्के थे। आपूर्ति व्यवस्थित थी। रेडियो संचार सक्रिय था। यह योजना महीनों से तैयार थी। नई दिल्ली में बैठकें शुरू हुई। उत्तरी कमान सक्रिय हुई। स्थिति गंभीर थी। लेकिन एक निर्णय तुरंत लिया गया। नियंत्रण रेखा पार नहीं की जाएगी। युद्ध सीमित रहेगा। हर इंच जमीन वापस ली जाएगी, लेकिन सीमा नहीं लांघी जाएगी। कारगिल की बर्फीली चोटियां अब शांत नहीं थी। नीचे भारतीय सैनिक तैयारी कर रहे थे। ऊपर दुश्मन जमे बैठा था। ऊंचाई का फायदा उनके पास था। संख्या सीमित थी, लेकिन स्थिति मजबूत। भारत को अब ऊपर चढ़ना था, सीधे दुश्मन की नजरों में। यह साधारण युद्ध नहीं था। यह ऊंचाई पर चढ़कर लड़ी जाने वाली लड़ाई थी, जहां हर कदम मौत के दायरे में था। और मई 1999 के अंत तक भारत समझ चुका था, कारगिल में एक पूर्ण युद्ध शुरू हो चुका है। 18 मई 1999 नई दिल्ली। साउथ ब्लॉक के भीतर लगातार बैठकें चल रही थी। मानचित्र मेज पर फैले थे। लाल निशान बढ़ते जा रहे थे। रिपोर्ट साफ थी, घुसपैठ सीमित नहीं थी। यह संगठित सैन्य कब्जा था। निर्णय लिया गया, ऑपरेशन विजय। उद्देश्य स्पष्ट था, नियंत्रण रेखा पार नहीं करनी है, लेकिन कब्जा की गई हर चोटी वापस लेनी है। कारगिल, द्रास, बटालिक,
ऊंचाई 16,000 से 18,000 फीट। ऑक्सीजन आधी, ढलान लगभग सीधी। ऊपर बैठे दुश्मन के पास मशीन गने थी। नीचे से चढ़ता हर भारतीय सैनिक उनकी सीधी नजर में था। ये युद्ध सामने से नहीं जीता जा सकता था। तोपें आगे बढ़ाई गई। बोफोर्स की गर्जना। रात 11 बजे पहली भारी गोलाबारी शुरू हुई। 155 मिमी बोफोर्स हॉवित्जर तोपें गरज उठीं। गोलों की आवाज पहाड़ों से टकराकर लौट रही थी। तोपखाने ने नई रणनीति अपनाई। सीधे बंकरों पर नहीं, बल्कि चोटी के पीछे रिवर स्लोप पर फायर। दुश्मन सुरक्षित समझ रहा था, लेकिन गोलों ने उनके पीछे की पोजीशनें तोड़नी शुरू कर दी। द्रास सेक्टर गूंज उठा। यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह संकेत था। भारत चढ़ाई करेगा। ऑपरेशन सफेद सागर। 26 मई 1999 भारतीय वायुसेना को आदेश मिला। मिग-21, मिग-27, मिराज 2000। ऊंचाई पर हवाई हमला आसान नहीं था। इंजन प्रदर्शन घट जाता है, हथियारों की सटीकता चुनौती बन जाती है। पहली स्ट्राइक हुई, लेकिन खतरा भी सामने आया। 27 मई एक मिग-27 तकनीकी समस्या के बाद गिरा। मिग-21 को मार गिराया गया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हुए। संदेश साफ था, यह युद्ध आसान नहीं होगा। पहला लक्ष्य तोलोलिंग, द्रास सेक्टर, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर सीधी नजर। जब तक तोलोलिंग दुश्मन के पास था, लेह तक आपूर्ति खतरे में थी। 18 ग्रेनेडियर्स को आदेश मिला। पहला हमला विफल। दूसरा हमला भारी हताहत। ऊपर बैठे सैनिकों को हर हलचल दिख रही थी। नीचे से चढ़ाई लगभग 80 डिग्री। रात में चढ़ना मजबूरी थी, दिन में आत्महत्या। जवान रस्सियों से चढ़ रहे थे। हाथ सुन्न, उंगलियां फटी हुई। ऊपर से गोलियां। एक जवान गिरा, दूसरा उसकी जगह आगे बढ़ा। 12 जून 1999 अंतिम धक्का। तोपों की लगातार गोलाबारी के बाद 2 राजपुताना राइफल्स ने हमला किया। करीबी लड़ाई। ग्रेनेड बंकर के अंदर। हाथापाई। सुबह होते होते तोलोलिंग पर भारतीय तिरंगा था। यह पहली बड़ी जीत थी। देश ने राहत की सांस ली, लेकिन युद्ध अभी बाकी था। पॉइंट 5140। तोलोलिंग के ऊपर एक और ऊंचाई। अगर यह दुश्मन के पास रहती, तो नीचे की जीत अधूरी रहती। 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स को जिम्मेदारी मिली। उनके साथ थे कैप्टन विक्रम बत्रा। रात 2 बजे चढ़ाई शुरू हुई। ऊपर दुश्मन तैयार था। मशीन गन फायर, लेकिन इस बार भारतीय टुकड़ी 2 दिशाओं से बढ़ी। कैप्टन बत्रा आगे थे। करीबी लड़ाई। एक बंकर साफ, दूसरा साफ। सुबह 20 जून पॉइंट 5140 कब्जे में। रेडियो पर संदेश गया, ये दिल मांगे मोर। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह संकेत था। हम रुकेंगे नहीं। ऊंचाई की सच्चाई। 16,000 फीट पर युद्ध का मतलब है हर 10 कदम पर सांस रुकना। रात में तापमान माइनस, दिन में खुली गोलीबारी। घायल सैनिक को नीचे लाना। कई घंटे का काम। खाना कम, पानी बर्फ पिघलाकर। लेकिन मनोबल अब बढ़ रहा था। जून के अंत तक तोलोलिंग वापस। पॉइंट 5140 वापस। लेकिन एक चोटी अभी भी सब पर भारी थी। द्रास के ऊपर खड़ी, सबसे ऊंची, सबसे प्रतीकात्मक टाइगर हिल। वो अभी भी दुश्मन के कब्जे में थी। नीचे भारतीय तोपें गरज रही थी। ऊपर दुश्मन झंडा लहरा रहा था। और जुलाई करीब आ रहा था। 3 जुलाई 1999 रात के 11 बज रहे थे। द्रास सेक्टर। आसमान बादलों से घिरा था। हवा और ठंडी हो चुकी थी। ऊंचाई लगभग 16,700 फीट। नीचे घाटी में भारतीय तोपें लगातार गरज रही थी। ऊपर टाइगर हिल, दुश्मन का सबसे मजबूत ठिकाना। यह चोटी सिर्फ एक पहाड़ नहीं थी, यह पूरे द्रास क्षेत्र पर नजर रखती थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 उसके नीचे से गुजरता था। जब तक टाइगर हिल वापस नहीं लिया जाता, युद्ध अधूरा था। सीधा हमला आत्मघाती होता, इसलिए रणनीति बदली गई। एक टुकड़ी सामने से ध्यान भटकाएगी, दूसरी दाईं ओर से चढ़ेगी, तीसरी लगभग असंभव रास्ते से पीछे की खड़ी चट्टान से। 18 ग्रेनेडियर्स, 8 सिख, विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान। रात 8 बजे चढ़ाई शुरू। चट्टान लगभग सीधी थी। रस्सियां गाड़ी गई, आइस पिटन हथौड़ों से ठोंकी गई। हर आवाज दबाकर रखनी थी। एक जवान का पैर फिसला, उसने खुद को संभाला। नीचे अंधेरी खाई, ऊपर दुश्मन की पोस्ट मात्र कुछ मीटर दूर। उनमें थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, सिर्फ 19 साल,
जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, दुश्मन ने फायर खोल दिया। पहली गोली, दूसरी, तीसरी। योगेंद्र यादव घायल हुए, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने रस्सी बांधी, पीछे आते साथियों के लिए रास्ता खोला। अगर वो रुक जाते, पूरी टुकड़ी रुक जाती, लेकिन वे आगे बढ़े। 4 जुलाई, तड़के 4 बजे। तोपों की गोलाबारी थम चुकी थी। अब नजदीकी युद्ध। ग्रेनेड, राइफल, हाथापाई, बंकर दर बंकर साफ। एक भारतीय टुकड़ी पीछे से दुश्मन की मुख्य पोजीशन में घुस चुकी थी। दुश्मन को अंदाजा ही नहीं था कि भारतीय सैनिक उस खड़ी दीवार से चढ़ सकते हैं। सुबह की पहली रोशनी के साथ टाइगर हिल पर भारतीय सैनिक खड़े थे। कुछ घायल, कुछ थके हुए, कुछ मौन, लेकिन तिरंगा ऊपर था। टीवी चैनलों पर खबर चली, टाइगर हिल पुनः कब्जे में। पूरे देश में उत्साह। लेकिन कारगिल की चोटियों पर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जुलाई का दूसरा सप्ताह। ये चोटी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर ये दुश्मन के पास रहती, तो कई अन्य चोटियां खतरे में रहती। 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स को फिर जिम्मेदारी मिली। उनके साथ फिर थे कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने पहले ही पॉइंट 5140 पर विजय दिलाई थी। अब मिशन और कठिन था। चढ़ाई शुरू, ऊपर से लगातार फायर। एक अधिकारी घायल होकर खुली जगह पर फंस गए। कैप्टन बत्रा आगे बढ़े। साथियों ने कहा, मत जाइए। उन्होंने जवाब दिया, तुम हटो, मैं जाता हूं। वे आगे बढ़े। दुश्मन की गोली सीने में लगी। वे गिर पड़े। उनकी टुकड़ी ने हमला जारी रखा। पॉइंट 4875 कब्जे में आया, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। आज वही चोटी उनके नाम से जानी जाती है, बत्रा टॉप। अब तस्वीर बदल रही थी। अमेरिका ने स्पष्ट संकेत दिया, नियंत्रण रेखा का उल्लंघन हुआ है। 4 जुलाई 1999। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वॉशिंगटन पहुंचे। बैठक हुई, दबाव बढ़ा, मैदान में हार, राजनयिक मोर्चे पर अलगाव। धीरे धीरे पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई। भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। आपूर्ति लाइनें कट चुकी थी। दुश्मन की स्थिति कमजोर। 26 जुलाई 1999। आधिकारिक घोषणा, ऑपरेशन विजय सफल। कारगिल की सभी प्रमुख चोटियां पुनः कब्जे में। तोपें शांत हो गई, मशीन गनें थम गई, लेकिन पहाड़ों ने सब देखा था। 500 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए। पाकिस्तान के भी सैकड़ों सैनिक मारे गए। यह परमाणु युग का पहला सीमित युद्ध था। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। द्रास में युद्ध स्मारक है। पत्थर की दीवारों पर नाम खुदे हैं। कुछ नाम 20 साल की उम्र के, कुछ 23 के। टाइगर हिल अब शांत है, तोलोलिंग स्थिर है, लेकिन जब हवा चलती है, ऐसा लगता है जैसे वो फुसफुसाती हो। 1999 की गर्मियों में इन पहाड़ों ने देखा था कैसे जवान नीचे से ऊपर चढ़े थे, कैसे असंभव को संभव बनाया गया था, और कैसे बर्फ से ढकी उन ऊंचाइयों पर तिरंगा झुका नहीं था।